हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सर्दियों में अपना ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडक बढ़ गई है कि क्या बताऊं। और धूप वगैरह कुछ देखने को मिलती ही नहीं है। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ गई हूँ और फटाफट से नहा धो के आ गई हूँ किचन में। और रात में मैंने सारा कुछ करके रख दिया था, मतलब घर का जो भी क्लीनिंग है, मतलब किचन का जो भी क्लीनिंग है वो सारा कुछ करके रख दिया था। आलू वगैरह रात में ही बॉईल कर लिए थे और बर्तन वगैरह सारा वॉश कर लिया था कि सुबह जल्दी जल्दी बना लूँगी, कुछ खाना वाना कुछ बना लूँगी। तो अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और आलू बॉईल करके छील करके मैंने लगा दिए थे फ्रिज में, क्योंकि सुबह आलू जो बॉईल करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी। और तेल मैंने डाल दिया था कढ़ाई में और ये प्याज काट के डाल दिया है। 2 मिर्च डालूँगी, ज़्यादा तीखी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जो है मसाले वगैरह डालो ना तो और ज़्यादा तीखी हो जाती है, इस वजह से। और प्याज आँख में लग रहा था बहुत ज़्यादा और डाल दिया, मसाला मेरा हो जाएगा। और फटाफट से मिर्च भी काट के डाल दिया है, ये भी अपने पकती रहेगी। और आज मुझे हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ये घर छोड़ के और हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। और जहाँ भी जा रहे हैं आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे वो दूसरे व्लॉग में। तो अभी मैं उठ गई हूँ जल्दी इस वजह से, क्योंकि जो है अभी हम लोग को शिफ्ट करना है और सामान वगैरह पैकिंग करना है, क्योंकि अचानक से प्लान बना। और जो है मतलब प्लान क्या 2-3 दिन से 31 तारीख से ये शिफ्ट करने की सोच रही हूँ, 31 दिसंबर से। फिर नया साल हो गया, फिर यही हुआ कि चलो नया साल कर लो। और नए साल में फिर अच्छा भी नहीं लगता है इधर उधर करते। तो फिर इसी तरह आजकल होते होते खैर आखिरी टाइम आ ही गया आज का टाइम। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह जल्दी कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम फिर मिलेगा नहीं खाना वाना बनाने का, भूख तो वैसे भी लग जाएगी। तो इसमें प्याज वगैरह हो गया था, उसमें डाल दिया मैंने टमाटर, उसके बाद मसाले और उसके बाद मटर वगैरह डाल के अच्छे से भून लिया है और इसको हल्का सा पका लिया है। उसके बाद ये आलू मैंने काट के रखे हैं, इनको भी डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी और कढ़ाई को मतलब ढक दूँगी। तब तक मेरी सब्ज़ी जो है अच्छे से फ्राई हो जाएगी। और इसको मैंने ढक दिया है। अब इधर में लगा लूँगी फटाफट से आटा, क्योंकि सब्ज़ी पराठा बनाना है। और सुबह सुबह वैसे भी और कुछ अच्छा नहीं लगता है, और कहीं बाहर जाओ तो मतलब वैसे भी अच्छा नहीं लगता। ये मान लो ठंडा भी हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोटी वगैरह ठंडी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। और पराठा पूड़ी तो मान लो अगर थोड़ा ठंडा भी हो गया तो चल जाता है। तो सब्ज़ी मेरी पक गई है और मैं इसमें डाल दूँगी फटाफट से धनिया और इसको उतार के रख दूँगी साइड में। देखिए अच्छे से पक गई है सब्ज़ी मेरी। और इस टाइप की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है पराठे के साथ में, और आप चावल के साथ में भी मतलब खा सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ चावल के साथ भी पसंद है। गरम गरम सब्ज़ी हो और चावल हो तो अच्छा लगता है। तो 10-15 पराठे मैंने बनाए थे, क्योंकि 2-4 लोग आएंगे तो जैसे सामान वामान शिफ्ट करवाएंगे, इधर से उधर करेंगे तो वो भी मतलब भूख लग जाएगी, भूखे हो जाएंगे। तो उन लोग के लिए भी मैंने बना लिया है कि यह ना हो कि जो है खाना मतलब कम पड़ जाए। तो 10-15 पराठे मैंने बना लिए हैं कि 2-2 3-3 जो भी जितना खाएगा आराम से खा लेगा। इस वजह से मैं थोड़ा आटा मैंने ज़्यादा लगाया था और फटाफट से बना लूँगी। उसके बाद फिर अपना पैकिंग के काम में लग जाऊँगी। और ये घर पे है नहीं, ये गए थे जो गाड़ी आई थी सामान लेके जाने वाली, डाला जो होता है वो जो है उसको जो है चले गए थे बुलाने के लिए। और 2-4 लोगों को उन्होंने बुला लिया था कि जो है सामान उतारना पड़ता है। दूसरी मंजिल पे हम लोग रहते हैं तो ऊपर नीचे अकेले कहाँ करते बनता, और इतना भारी भारी सामान है, तो इस वजह से वो उन लोग को बुलाने चले गए थे। कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिए हैं वो भी, और मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया पिया है। मैंने सोचा कि फटाफट से ये सब काम कर लेती हूँ, ये ज़रूरी है। उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर जल्दी जल्दी होता रहेगा कि सामान पैक करो, तो और ज़्यादा गुस्सा करेंगे कि अभी सामान भी पैक नहीं हुआ।
और अचानक से प्लान बना, नहीं तो रात में मतलब पैकिंग करके रख देती, तो इतना टाइम नहीं था। मैंने कहा सुबह ही पैक करूँगी। तो और जब काम ज़्यादा होता ना तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो रात में बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे, उनको लगा दूँगी स्टैंड में, और बर्तन वगैरह जो मैंने अभी रखे हैं, कढ़ाई वगैरह, ये सारे के सारे साथ के साथ वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा। और बर्तन वगैरह भी मतलब मुझे जो है पैक करके रखना है। तो ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जो है काफ़ी लोग आ गए थे, 4-5 लोग थे, और अच्छा नहीं लगता है, किसी को पता है नहीं कि मतलब व्लॉगिंग करती हूँ मैं, और इस तरह अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने जितना शूट कर पाई हूँ उतना आपको दिखाऊंगी, और ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई हूँ, सिर्फ पैकिंग वगैरह किया है, क्योंकि बाहर जब ये लोग लेके जा रहे थे तो मैंने बाहर का कुछ भी नहीं शूट किया है। और ना मैं बोल ही पाई हूँ किसी से कि शूट कर लेना। इस वजह से मैंने अंदर का जो भी मैंने इनके आने के पहले जितना भी मैंने पैकिंग वगैरह किया है वो आपको दिखा रही हूँ। तो इधर चादर वगैरह भी मैंने समेट लिया है, और चारपाई को कर दूँगी साइड में, और अंदर का जो भी इधर का काम हो गया है। और सोफ़ा वगैरह तो ये मान लो लेके ही जाएंगे, अब खुद से ही उठाएंगे, मुझे तो कहीं कुछ लेके जाना है नहीं। और कपड़े वगैरह मैंने कुछ वॉश किए थे, ये सारे मैं तह लगा लूँगी अच्छे से, और इनको भी पैक कर लूँगी। और यहाँ इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे तो सब कुछ ठीक था, मतलब हर चीज़ की सुविधा थी, पानी की, लाइट की, हर तरह के सुविधा थी, हर चीज़ सब कुछ अच्छा था। लेकिन जो है ये थोड़ा दूर पड़ता था, इनकी जहाँ पे शॉप है उससे थोड़ा दूर पड़ता था, और मुझे भी आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। और इसका रेंट भी बहुत ज़्यादा था, 6,000 रुपये था। तो 2 लोग के लिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना पैसा वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी से हम लोग नहीं बचाएंगे तो आगे चल के जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एक एक पैसा इतनी मेहनत से इंसान कमाता है, उसको इस तरह से मतलब बर्बाद करना मुझे नहीं लगता सही है। क्योंकि 1-1.5 साल से मैं रह रही थी यहाँ पे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगा कि नुकसान हो रहा है, पैसे का बर्बाद हो रहा है पैसा। और इस वजह से हम लोग ने डिसाइड किया कि जो है थोड़ा कम में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन इतना महंगा नहीं लेंगे। तो दूसरी जगह उन्होंने देखा था, काफ़ी दिन से मैं 2-3 महीने से मैं ट्राई कर रही हूँ कि यहाँ से अलग शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन बस वही है, जब टाइम आता है तभी कुछ काम हो पाता है, उससे पहले कुछ नहीं होता। तो उसी चक्कर में मैंने कहा अब नए साल में, तो नया साल में नया काम होना चाहिए। और 1 तारीख को ही शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन जो है वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी। कई जगह 2-3 जगह देखा था मैंने, लेकिन जो है एक जगह समझ में आया है, तो वहाँ ठीक भी, रेंट भी ज़्यादा नहीं है, हम लोग के हिसाब से ठीक है, हम लोग के बजट के हिसाब से, जैसे हम लोग को चाहिए था। और यहाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यही होता है कि कभी हर तरह के मतलब हर तरह एक जैसे दिन नहीं होते किसी के भी, कभी ऊपर नीचे हुआ करता है। आर्थिक स्थिति कभी अच्छी रहती है, कभी थोड़ा डाउन पड़ जाती है। तो हमें ऐसा रहना चाहिए कि जो है कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें कोई भी चीज़ बोझ न लगे, कि जैसे रेंट है या कुछ भी है तो हम लोग उसको आराम से दे सकें। और इस वजह से हम लोग, और 2 लोग को रहना है। मुझे यहाँ पे किचन था, और बाहर बालकनी खूब बड़ी थी, ठीक है, बालकनी थी, दोनों साइड बालकनी थी, और आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। और एक हॉल था, उसके बड़ा सा किचन था, उसके बाद में और एक रूम था, आंगन था, और लैट्रिन बाथरूम पूरा एक ही में अटैच था। तो मुझे इतने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं दिन भर कमरे में ही रहती थी, और सर्दियों में बाहर कौन बैठेगा सोफ़े पे, तो मैं अंदर ही रहती थी, बिस्तर पे रहती थी। काम ख़त्म होता था तो मैं बिस्तर पे आती थी। तो और 2 लोग हैं ना, ये तो दिन भर रहते ही नहीं, रात में ही सिर्फ आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा बड़े घर की ज़रूरत है। हाँ, अपना कभी घर होगा तो ज़रूर, बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रेंट पे इतना बड़ा घर रह के मतलब लेके जो है रहो, और इसके बाद में फालतू खर्च करो। इससे अच्छा 2-4-10 हज़ार जो महीने में बच जाते हैं वो बचा लो, वो ठीक ज़्यादा सही रहता है। कम से कम वो मुसीबत में काम तो आएंगे।
और रेंट का घर चाहे जितना महंगा ले लो, लेकिन वो रेंट का रेंट ही रहेगा, मतलब रेंट का ही रहेगा, अपना तो कभी नहीं हो सकता है। तो इस वजह से मैंने सोचा नया साल है तो कुछ नया काम हो जाना चाहिए, और कुछ जब भी जागो तब सवेरा, और कुछ अच्छा हो लाइफ में, ये सोच के हम लोगों ने सोचा कि अभी शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह। ठीक है, कम से कम महीने के मेरे 2-3 हज़ार बचेंगे, तो रेंट के प्लस ऊपर का जो मतलब लाइट का बिल वगैरह ये भी था, और बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर देखना, परिवार देखना, और यहाँ का खर्च, और शहर में रहना आसान नहीं है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस घर में, लेकिन रेंट थोड़ा महंगा लग रहा था, और हमको जो है इनकी दुकान भी जो है थोड़ा दूर पड़ रही थी, और बाकी और सुविधाएं तो सारी अच्छी थी, पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और समरसेबल वगैरह लगा था, चाहे जब चलाओ चाहे जो करो, मतलब कोई कहने वाला नहीं था। और व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है इस वजह से, और आगे का व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। और व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।